अब तक मैं आप सभी के साथ बहुत से नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हूँ, जो लोगों के सत्य अनुभवों पर आधारित है। इसी सिलसिले में मैंने आप सभी के साथ डॉक्टर न्यूटन के पास जो बहुत से व्यक्ति आए, उनके जो मृत्यु के फ़ौरन बाद के एक्सपीरियंस रहे, वो भी आप सभी के साथ शेयर करे हैं। इसी कड़ी में मैं आप सभी के साथ आज एक और अनुभव शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें व्यक्ति ने अपने आप को उस सुरंग में और उस सुरंग के जस्ट बाद जो उसका एक्सपीरियंस था, उसे बयां किया है। डॉक्टर न्यूटन उसे निर्देश देते हैं कि अनुभव करो कि तुम उस स्थान से दूर, बहुत दूर होते जा रहे हो जहां तुम्हारी मृत्यु हुई थी। महसूस करो कि तुम पृथ्वी के धरातल से भी दूर जा रहे हो। तुम कैसा अनुभव कर रहे हो, ये मुझे बताओ। अब यहाँ से शुरू होता है व्यक्ति का उस सुरंग का एक्सपीरियंस। उसने कहना शुरू किया, यह बहुत ही घना है, चमकीला है, पृथ्वी के एकदम नजदीक, मगर अब ये जरा सा धुंधला हो गया है। कारण है कि मैं इस सुरंग में प्रवेश कर चुका हूं। ये तो खोखली है और धुंधली सी भी, मगर दूसरे छोर पर रोशनी है, रोशनी का घेरा है। मुझे लग रहा है कि मैं घसीटा जा रहा हूं, एक हल्का सा खिंचाव है। मुझे लगता है कि इस सुरंग में मुझे तैर कर जाना है। और अब मैं पार हो गया हूं, मगर अब वातावरण काला ना होकर धूसर सा हो गया है। धीरे धीरे मेरे सामने वो रोशनी का घेरा बढ़ता जा रहा है। मुझे आगे बुलाया जा रहा है। अब रोशनी का वो घेरा बहुत चौड़ा हो गया है और मैं सुरंग से बाहर आ चुका हूं। चमक कुछ धुंधली है, हल्का सा कोहरा है और मेरा अंग इसमें से छन सा रहा है। अच्छा, मगर अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? उसने धीरे से जवाब दिया, अब भी वैसा ही है। ऐसे शांत वातावरण में होना। मैं आत्माओं की नगरी में पहुंच चुका हूं। एक आत्मा के रूप में तुम कुछ और अनुभव कर रहे हो। विचार, मेरे आसपास विचारों की शक्ति है। क्या कहूं, इन अनुभूतियों को शब्दों में ढालना नामुमकिन है। मैं बस अनुभव कर रहा हूं, विचारों को, प्यार को, साथ को, समानुभूति को। ये सब घुले मिले हैं, एक आशा, एक उम्मीद के साथ। अन्य जन मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं डरा हुआ नहीं हूं। जब मैं सुरंग में था तब थोड़ा सा भ्रांत था, लेकिन अब मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। मुझ तक विचार पहुंच रहे हैं, देखभाल के, विकास के। यह अजीब बात है, लेकिन मेरे आसपास समझदारी का साया है। मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, जैसे सब सवालों के जवाब मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों जैसी किसी वस्तु पर तैर रहा हूं। वो पृथ्वी से तो बिल्कुल अलग है। अब एक सवाल था कि क्या तुम धरती को देख पा रहे हो, क्या वो तुम्हारे नीचे है? तो इस पर जवाब था, हो सकता है वो नीचे हो, मगर जब मैं सुरंग में घुसा था तब से उसे नहीं देखा है। क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुम अभी भी पृथ्वी के किसी आयाम से जुड़े हुए हो? संभावना हो सकती है। मेरा मन कहता है कि धरती पास में है और मैं अब भी धरती से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं, मगर मुझे ये भी पता है कि मैं किसी और स्थान पर हूं।
तुम जिस जगह पर हो उसके बारे में कुछ और बता सकते हो? यहाँ अभी भी थोड़ा कोहरा है। मैं इससे बाहर निकल रहा हूँ। ये जो एक्सपीरियंस उस व्यक्ति द्वारा हम सभी के साथ शेयर किया गया है, ये बहुत ही सामान्य अनुभव है। अधिकतर लोगों को इस तरह का अनुभव होता है और इन सभी लोगों को ये बात पता होती है कि वो वास्तव में मरे नहीं हैं। सिर्फ शरीर नाम का बोझ उतर गया है, बस कंधे हल्के हो गए हैं। यानी अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा के स्वरूप को, कि मैं अभी जीवित हूँ, सब इसे अलग-अलग तरीके से बयां करते हैं कि हाँ, जीवित वो हैं। मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु नहीं हुई है, सिर्फ शरीर का बोझ उतरा है और कुछ नहीं। और अधिकतर का अनुभव ये होता है कि जैसे हम अपने घर वापस आए हों, यहाँ लग रहा हो कि हम अजनबी हैं, पृथ्वी पर रहते हुए लगता हो कि हम क्यों हैं यहाँ, ये तो एक अजनबी सी जगह है। वहाँ ऐसी फीलिंग नहीं है, वहाँ मेरा घर है, मैं हल्का हो गया हूँ, रिलैक्स हो गया हूँ, जैसे स्कूल से आने के बाद घर पहुंचकर बच्चे हल्के हो जाते हैं। अब उससे अगला सवाल पूछा गया कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिटेल में बताइए। तो जवाब था, सभी चीजें परतों में छिपी हैं। परतों से तुम्हारा क्या मतलब? जैसे केक होता है ना, वैसे। अच्छा ठीक है, केक की आकृति को ही ध्यान में रखते हुए बताओ, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे केक का ऊपर का भाग छोटा होता है, नीचे का चौड़ा, ऐसे। अभी तक तो सबने ये जिक्र किया था ना कि रोशनी दिखती है। इसने उसे थोड़ा सा आगे बढ़कर बताया कि मुझे सब कुछ पारभासी सा लग रहा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं जैसा। मतलब उसने रोशनी को टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की तरह देखा है। तो डॉक्टर न्यूटन उससे सवाल करते हैं कि अच्छा, तो क्या आत्मा लोक ठोस संरचना जैसा है, जैसे धरती है ठोस, क्या ऐसा? तो जवाब था, यही समझाने की तो मैं कोशिश कर रहा हूं। पहली नजर में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये ठोस नहीं है, ये परतदार है। प्रकाश की सभी परतें आपस में गुंदी हुई हैं, धागों की तरह। मगर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये व्यवस्थित नहीं है। ऐसा मत समझिए कि धागे उलझे हुए हैं। इन सब में संतुलन है। और ये जो परतें हैं ना, इनकी मोटाई में, इनके रंग में भिन्नता है। ये रंग, ये मोटाई अलग अलग है। ये रोशनी का जिक्र है, जिसे उसने धागों के रूप में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं जैसे जैसे भूलोक से दूर होता जा रहा हूँ, वैसे वैसे निरंतर इनको देख रहा हूँ। देखिए, अभी तक क्या था कि रोशनी को देखा, जैसे सुरंग में एंटर हुए, रोशनी को देखा। किसी ने सुरंग में ही देखा, किसी ने सुरंग के बाहर एक कोना है, रोशनी आ रही है वहां से देखा। लेकिन अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे बयां कर रहा है? अब ये बयां कर रहा है जैसे रोशनी की परतें हैं, लेकिन सुलझी हुई परतें हैं, धागों की तरह हैं लेकिन सुलझी हुई हैं। और रोशनी की बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन फिर भी उलझी हुई नहीं, ऐसी लकीरें हैं। अब ये कैसे बयां कर रहा है, डॉक्टर न्यूटन को भी समझ नहीं आया। तो उन्होंने भी सवाल कर दिया कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ये क्या आधार है सोचने का? तो आगे उस व्यक्ति ने जवाब दिया, ये तो मैं नहीं जानता, मैंने इसे नहीं रचा है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम बयां कर रहे हो, उसको सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे जो आत्मा लोक है, वो कई परतों वाला एक बड़ा सा ढांचा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये गोलाकार है। और जैसे ही मैं इनमें तैरता हूं, वो मुझसे दूर मुड़ जाते हैं। यानी लकीरें हैं टेढ़ी मेढ़ी रोशनी की, लेकिन वो एक गोलाकार जैसे वृत्त के अंदर लग रही हैं।
और जैसे पानी की लहर होती है ना, आप उसे छूते हैं वो खत्म हो जाती है, वो आगे बढ़ जाती है। बस कुछ ऐसे ही वो जैसे ही इनके मध्य तैरता है, तैरता ही कहा जाएगा ना, क्योंकि चलता तो नहीं है, चलते तो हम शरीर के साथ है, जब हम आत्मा रूप में है तो हम तैर ही रहे हैं। तो जब वो इन रोशनी के धागे कह लीजिए इनके मध्य में बीच में इनके तैर रहा है, तो वो इनको टच नहीं कर रहा, जैसे वो दूर हो जा रही हैं, मुड़ रही हैं। अब जैसा कि उस व्यक्ति ने कहा था कि रंग अलग हैं, आकार अलग हैं, तो आगे उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि हाँ, ये सफेद रंग के ही रंग भेद हैं। मतलब सफेद रंग, कहीं मटमैला रंग, कहीं बिल्कुल ब्राइट सफेद रंग, कोई रोशनी दिख रही है क्रीम कलर में, सफेद रंग के ही अलग अलग रूप। उस रूप में वो उन रोशनियों को, या कह लीजिए जिसको उसने कह दिया रोशनियां हैं लेकिन धागों की तरह है, सीधी टेढ़ी मेढ़ी ऐसी को देख रहा है वो। अब जबकि वो बहता जा रहा है, तैरता सा जा रहा है, तो वो कहता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे आसपास कोई शक्ति है जो ये जो मेरी यात्रा चल रही है ना, इस यात्रा पथ पर मुझे खींच कर ले जा रही है। कोई है जो साथ ही साथ मुझे शांति देने की भी कोशिश कर रहा है। और उसने कहा कि जैसे मदहोश कर देने वाली बहुत सुरीली घंटियों की आवाज ये भी सुनाई दे रही है, और वो ऐसे सुनाई दे रही हैं कि जैसे उसमें हलचल हो रही है वैसे इन ध्वनियों में हलचल हो रही है, जो साउंड उसे सुनाई दे रही हैं उनमें। अब इस चीज को इस व्यक्ति ने जिस तरीके से घंटियों की ध्वनि ऐसे बयान किया है ना, कुछ लोग इसे जैसे प्रकृति की ध्वनि, जैसे कुछ टकरा के कहीं से ध्वनि आ रही है, सब अपना अलग अलग बयां करते हैं। अब इससे भी आगे बढ़ते हैं। देखिए, रोशनी को भी वो देख रहा है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन उसने एक बहुत अजीब बात और कही। अजीब तो नहीं है, लेकिन उसने एक बात और कही। उसने कहा एक खुशबू और एक स्वाद भी मेरी यादों में बसा है। अब देखिए, खुशबू, स्वाद, ध्वनि, ये सारे शरीर की चीजें हैं। शरीर छूट गया है लेकिन फिर भी साथ में है। तो जब ऐसा कुछ बोलते हैं माध्यम, तो स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठता है कि जैसे इंद्रियों से हम अनुभूति करते हैं, वो वाली अनुभूति हो रही है क्या वहां पर भी बिना शरीर के? तो अधिकतर जवाब होता है नहीं, उनकी यादें। अनुभूति यादों की तरह है, लेकिन फीलिंग फिर भी बिल्कुल जैसे आप उस चीज को स्वाद अनुभव कर रहे हो ऐसा है। अब कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं ध्वनियों का सुनाई देना या प्रकृति की ध्वनियां सुनाई देना, ये चीजें फौरन जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा वैसे ही होने लगी। सुरंग को भी क्रॉस नहीं किया, सुरंग को भी क्रॉस नहीं किया, बिल्कुल उसी जिस क्षण शरीर छोड़ा उस क्षण होने लगी। अब यहाँ पर इस व्यक्ति ने कुछ और तरीके से बयां किया। इसने कहा है कि नहीं, मैं सुरंग के भी पार आ गया, मैं आगे आ गया, तब ये एक्सपीरियंस हुआ। किसी किसी को तो बिल्कुल बिगिनिंग में हो जाते हैं, किसी किसी को सुरंग में ही शुरू हो जाते हैं। अब ये जो बात कही गई है ना, जिन लोगों को एनेस्थीसिया दिया जाता है वो भी कई बार ऐसी बातें करते हैं कि हमें ध्वनियाँ सी, प्यारी सी संगीत में ध्वनियाँ सी सुनाई दे रही हैं। जिनको बेहोशी की दवा दी जाती है वो भी ऐसा एक्सपीरियंस बयां करते हैं। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम